हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीएसटीआर 2B ये जब से आया है काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। पहले सी जीएसटीआर 2A होता था, तो उसके बिहाफ पे जो है उसको कंसिडर कर लेते थे, उसको वेरीफाई कर लेते थे। और 3B में हम जो है हम सेक्शन 16 सेक्शन 17 18 के अकॉर्डिंग जो हमारा आईटीसी बनता होता था, हम क्लेम कर लेते थे, उसको देख लेते थे, वेरीफाई कर लेते थे कि 2A में क्या कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस हिसाब से जो रूल 36(4) के प्रोविजंस होते थे वो सब देख लेते थे। लेकिन जब से 2B आया है, उसके साथ साथ कई कंफ्यूजन और भी क्रिएट हो गई है कि अब 2A को कंसिडर करना है 3B फाइल करते हुए, या 2B को कंसिडर करना है। और 2B में जो आईटीसी अवेलेबल आ रहा है, क्या वो पूरा का पूरा ले लें, आईटीसी जो नॉट अवेलेबल आ रहा है वो पूरा का पूरा छोड़ दें। और इसके रिगार्डिंग और 2A 2B में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, इसको वैसे हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं रेफर किया है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, वहां से वो रेफर कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जीएसटी टेक इसके रिगार्डिंग जो ये क्वेरी रेज हो रही है इसके रिगार्डिंग क्या आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन रेज हुआ कि शुड आई यूज जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A नाउ, कौन सा यूज करना है। तो इसके रिगार्डिंग कहते हैं अनलाइकली जीएसटीआर 2A विच में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ लेट जीएसटीआर 1 फाइलिंग और अमेंडमेंट्स। जीएसटीआर 2A जैसे कि हम सब जानते हैं जो है चेंज होता रहता है। और 2B की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी स्पेसिफिक डेट जो है, इसकी एडवाइजरी भी हमने रेफर करी थी, वहां पे हमने इसकी स्पेसिफिक डेट्स देखी थी। तो उस डेट के अंदर जो भी फाइलिंग होगी वो हमारी 2B में रिफ्लेक्ट होगी। तो 2A जो है वो चेंज होता रहता है जैसे, और जो 2B है वो स्टैटिक पीरियड का पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए रहता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है जीएसटीआर 2B विल रिमेन द सेम सिंस इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल्ड बिटवीन द टू स्पेसिफिक डेट। जैसे कि एक पीरियड पर्टिकुलर पूरा स्पेसिफाइड है, उस पीरियड के बीच में जितनी भी फाइलिंग होगी वो सारी जो है जीएसटीआर 2B में आएंगी। Therefore, taxpayer are advised to refer 2B for availing the credit in 3B. However, in case of additional detail, they may also refer to the respective 2A, which is updated on a near real-time basis for more details. इसमें बेसिकली कहते हैं कि टैक्स पेयर को एडवाइस किया गया है कि 2A को जो है रेफर कर सकते हैं 3B के लिए। इसमें बेसिकली रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम 2A को पूरा जो है उसमें जो आईटीसी अवेलेबल आ रहा है वो हम पूरा नहीं ले सकते। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी डिस्कशन करी है कि क्यों हमें सेम वैल्यू कंसिडर नहीं करनी हमें 2B की, क्योंकि उसकी एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 11 में 2 ग्राउंड्स दिए थे। अगर वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में डाल दिया गया है, तो वहां से वो रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 11 को डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि क्यों हमें जो है 2B को ही टोटली बेस नहीं लेना 3B के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि रेफर कर सकते हैं 2B को, ठीक है। और साथ में जो है और दे में रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव 2A, 2A को भी रेफर कर सकते हैं, 2B को भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें 3B का जो क्रेडिट है वो जो है नॉर्मल आईटीसी के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू रिकंसाइल 2A एंड 2B। कोई भी ऐसा मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2A और 2B की जो है रिकंसिलेशन हो। फर्दर इसके रिगार्डिंग कहते हैं व्हेन विल जीएसटीआर 2B बी जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। जैसे कि हम सब जानते हैं इसकी एक कट ऑफ डेट है, एडवाइजरी में एक स्पेसिफिक पीरियड लिखा गया है कि जो है ये कब से कब तक का और कौन से डेट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि हर महीने 12 तारीख को जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो है ये ऑटो जनरेट हो जाएगा, ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है जीएसटीआर 2B इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट which will be made available on each month on the 12th date of the succeeding month। तो हर महीने की जो है इस तरीके से ये डेवलप होगा। इसमें पूरा 11 तारीख से लेकर 12 तारीख से लेकर नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक जितनी भी फाइलिंग होगी वो जो है ऑटो ड्राफ्ट हो जाएंगी 12 तारीख को। फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 द स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 12 अगस्त 2020। जुलाई मंथ की जो है अवेलेबल कब होगी, 12 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताया है यूनिक फीचर क्या है इस 2B के। इसको हम व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उस वीडियो में प्रॉपरली इसको देखा था कि किस तरीके से व्यू होगा ये
और क्या क्या इसमें हमें डिटेल अवेलेबल होंगी, इसको हम डाउनलोड कौन कौन से फॉर्मेट में कर सकते हैं, और इंस्टेंट सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ द फुल डाउनलोड, इसमें हमें उसमें टेबल वाइज भी बताया था कि किस तरीके से जो है इसमें वो कौन से GSTR 3B के कौन से टेबल में रिफ्लेक्ट होगा, ये तक बताया था। टेक्स्ट सर्च, इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहता है टेक्स्ट सर्च फॉर ऑल रिकॉर्ड जनरेटेड, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है, जहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस थे, हम फिल्टर लगा के भी इसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज एडवाइजरी, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा टेबल में सेक्शन वाइज जो है पूरा डिटेल में अवेलेबल कराया गया है। फिफ्थ पॉइंट में कहता है व्यू एंड फिल्टर एज रिक्वायर्ड, इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। हमने देखा था कि दो समरी वाइज और डॉक्यूमेंट वाइज जो है अवेलेबल कराया गया था, वहां पे हम फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। हाइड व्यू कॉलम एज रिक्वायर्ड, जो हमें कॉलम नहीं चाहिए हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, वहां पे हिडन का भी ऑप्शन है। सॉर्ट डाटा एज रिक्वायर्ड, हम जैसे हमें हमारी अवेलेबिलिटी है हम उसके हिसाब से उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। 8 पॉइंट में कहता है टैक्स पेयर विद मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स में आइदर डाउनलोड द फुल टू बी और डू एज एडवांस सर्च ऑफ द रिकॉर्ड, अगर अगर जो एंट्रीज है नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो हैं वो 1000 से ऊपर हैं, तो उस केस में जो है हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और एडवांस सर्च के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं। फर्दर कहते हैं कि हाउ विल फॉर्म टू बी ऑटो पॉपुलेटेड, किस तरीके से ऑटो पॉपुलेट होगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है द डिटेल फिल्ड बाय योर सप्लायर इन द रिस्पेक्टिव GSTR 1, 5 और 6 बिटवीन 12th ऑफ द मंथ एंड 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये जो है एक कट ऑफ डेट है जो कि एडवाइजरी में है 12th से लेकर नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक, जो भी GSTR 1 में, GSTR 5 में और GSTR 6 में जो है फाइल होगा वो हमारा डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, शैल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड इन योर 2B। इसमें एग्जांपल के तहत समझाया है कि GSTR 2B जनरेटेड for the month of July 2020 will contain the detail of all document filled by the supplier in GSTR 1, 5, 6 from 12th July 2020 to 11th August 2020। 12 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में जितनी भी फाइलिंग होगी सप्लायर के थ्रू GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6, तो वो सारी की सारी जो है ऑटो ड्राफ्टेड होगी कहाँ पे GSTR 2B में हमें, सॉरी 2B में हमें मिल जाएगी। The date for which the relevant data has been extracted for the generation of 2B is available under View Advisory tab on the online portal। जैसे ही हम 2B में जाते हैं उसमें हमें व्यू एडवाइजरी जो राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप में हमें मिलता है, उसमें जो है ये कट ऑफ डेट स्पेसिफाइड है। फर्दर क्वेश्चन रेज होता है व्हाट डज 2B कंसिस्ट ऑफ, 2B में हमें क्या क्या मिलेगा। समरी स्टेटमेंट विच शो ऑल ITC अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल, जो उनसे अवेलेबल होंगे वो अलग टेबल में हमें शो होते हैं, और उसके ही साथ में ITC नॉट अवेलेबल का जो है टेबल है रेड मार्क में होता है, जहाँ पे ITC नॉट अवेलेबल, ITC अवेलेबल वाला ग्रीन मार्क में और नॉट अवेलेबल वाला रेड मार्क में अवेलेबल होगा। क्लैरिफिकेशन ऑन द एक्शन टू बी टेकन बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म 3B, इसमें ये भी बताता है कि किस तरीके से हमें 3B में क्या एक्शन लेना है। ये हमें जस्ट एक हेल्प करता है कि हमें 3B फाइल करने में, इसको हम बेस नहीं ले सकते, हमने डिटेल में डिस्कशन करी है प्रीवियस वीडियोस में। डॉक्यूमेंट लेवल डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंट लेवल वाइज जो है चाहे वो इनवॉइस की डिटेल हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी डिटेल वहां पे अवेलेबल होती है डॉक्यूमेंट वाइज। कट ऑफ डेट्स एंड एडवाइजरी फॉर द जनरेशन ऑफ एंड यूज ऑफ 2B, इसमें उस पीरियड के जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है 12 तारीख से लेकर अगले महीने की 11 तारीख तक, उसमें जो भी फाइलिंग होगी वो 2B में जो है ऑटो पॉपुलेट होगी, चाहे वो पिछले मंथ की हो, अगर वो पुराने मंथ की भी जो है फाइलिंग हुई है तो वो भी उसी 2B में आएगी। ये फर्क बेसिकली हमने देखा था 2A और 2B में क्या फर्क होता है, वहां पे हमने इस पॉइंट को भी लिया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंफॉर्मेशन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज एंड सेस यूनिट और सेस डेवलपर्स, ये भी जो है हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई थी 2B में, जो कि इंफॉर्मेशन ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, अभी सर्विसेज की अवेलेबल नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, चाहे बाहर से हो चाहे फिर वो सेस यूनिट या सेस डेवलपर्स के इंपोर्ट्स हो, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फर्दर क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज फॉर्म 2B, 2B क्या है, इसके रिगार्डिंग 2B इज अ ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट जनरेटेड फॉर द बायर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश बाय द सप्लायर, जो भी इंफॉर्मेशन सप्लायर जो है फर्निश करेगा अपनी GSTR 1 में डालेगा, चाहे वो
उसमें GSTR 5 और 6 में जो भी फाइलिंग होगी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगी GSTR 2B में, जो कि बायर के लिए हेल्प करेगी कि जो है सप्लायर ने अपनी डिटेल्स फिल अप कर दी हैं। It also consists information on the import of goods from the IceGate system. जो IceGate सिस्टम से लिंक होके जो है ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स की भी वैल्यू जो है डिटेल ऑटो पॉपुलेट वहां पे करता है, इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम द SEZ और SEZ यूनिट्स या फिर SEZ डेवलपर्स। The statement will indicate availability of ITC for every invoice. यहाँ पे हमें बता भी देगा वो हमें उसका ITC अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है पॉइंट नंबर 11 ऑफ एडवाइजरी, वहां पे दो ही ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 16(4) और दूसरा था प्लेस ऑफ सप्लाई का। डिटेल में उस वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है। लास्ट पॉइंट कहता है इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर ईच मंथ ऑन द 12th डेट ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जैसे कि जुलाई की जो है अवेलेबल कब हो जाएगी, 12 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो है GST टेक में जो है कुछ ट्वीट्स जो है आए हैं। तो होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।